दोस्तों, जमीन आपका, दस्तावेज आपका, लेकिन उसमें लिखा हुआ जो शब्द है वह आपको पढ़ना नहीं आता है। ये तो ठीक बात नहीं है। जैसा कि दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है बिकारी लिपि में 1 धूर 2 धूर 5 धूर 10 धूर 1 कट्ठा 1 बीघा, वो जो बिकारी लिपि में लिखा हुआ रहता है वह आपको नहीं आता है पढ़ना। चलिए कोई बात नहीं है, अभी तक अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि बिकारी लिपि में लिखा हुआ जो शब्द है वह आपको पहचानना आ जाएगा, वह पढ़ना आपको आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे उस चीज का कंटिन्यू क्लास लिए जा रहा हूँ, ठीक है। बिकारी लिपि का एक क्लास पहले लिया हूँ और आज उसका दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को 1 धूर से लेकर 1 कट्ठा तक और फिर 1 कट्ठा से लेकर 1 बीघा तक कैसे लिखा जाता है बिकारी लिपि में आप लोगों को बताया, आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को समझाया। तो मुझे लगता है कि वहां तक आप लोगों ने सीख लिया है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर नहीं अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए 1 धूर कैसे लिखा जाता है आज फिर से देख लीजिए। ये जो हुआ ये इसको बोलते हैं बिकारी, ठीक है। और 1 बिकारी और एस की तरह लिखा जाता है यार, ये 2 बिकारी, और हिंदी में एक लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जब इस तरह से लिखा गया तो यह हो गया 1 धूर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 2 बार बिकारी लिखा हुआ है, लेकिन जब 1 बार बिकारी लिखेंगे और 1 लिख देंगे इस तरह से तो यह क्या हो गया, यह हो गया 1 कट्ठा, ठीक है। अब बीघा को देख लेते हैं, ठीक है। पहले 1 और उसके बाद बिकारी दे देंगे तो यह हो जाएगा 1 बीघा, ठीक है। 2 बिकारी और 1 तो यह हो जाएगा 1 धूर। जब 1 बिकारी और उसके बाद 1 तो यह हो जाएगा 1 कट्ठा, और जब पहले 1 और उसके बाद बिकारी लगा हुआ है तो हो जाएगा 1 बीघा। तो आइए अब देख लेते हैं कि दस्तावेज में किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे दस्तावेज में लिखा हुआ है S1 S2 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये तो हो गया आपको 1 कट्ठा, देख पा रहे हैं आप लोग, 1 कट्ठा ऐसे लिखा हुआ है। अब फिर से यहाँ बिकारी लगा हुआ है और बिकारी के बाद 2 है, तो कट्ठा के बाद फिर कट्ठा नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कट्ठा है और उसके बाद बिकारी 2 लिखा हुआ है, तो अब हम जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। जब यहाँ पे कट्ठा लिखा हुआ है और यहाँ पे बिकारी के बाद 2 है तो इसको हम धूर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि डबल बिकारी और 1 1 धूर होता है, ठीक है। और डबल बिकारी और 2 2 धूर होता है, पीछे के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ाया हुआ आप लोगों को। तो जब यहाँ पे यह 1 कट्ठा हो गया तो इसके बाद जो आएगा वह धूर होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम 1 कट्ठा और यहाँ पे बिकारी 2 है तो यह हो जाएगा 2 धूर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिकारी 1 बिकारी 2 और उसके बाद 2 पाई और 0 लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, आइए आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि दस्तावेज में इसी प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं यह तो 1 कट्ठा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 कट्ठा, उसके बाद लिखा हुआ है
बिकारी टू, तो यह कट्ठा नहीं होगा क्योंकि कट्ठा जो है यही पे है, इसके बाद होगा धूल। ठीक है, अगर यहाँ पे बीघा होता तो इसके बाद कट्ठा आता, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कट्ठा है इसीलिए इसके बाद धूल आएगा। तो ये जो है बिकारी टू, ये हो गया दो धूल, दो धूल। अब देखिए इसके बाद डबल पाई है, डबल पाई, ठीक है, तो डबल पाई का मतलब हुआ, पाई का मतलब होता है 5, और ये भी पाई है तो ये भी 5, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। अब धूल के बाद क्या होता है धूल की, तो यह हो गया 10 धूल की। 20 धूल की में एक धूल होता है, जैसे कि 20 धूल में 1 कट्ठा और 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, वैसे ही 20 धूल की में 1 धूल होता है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। पाई 0 ट्रिपल पाई 0। ठीक है, आप लोग एक बात और जान लीजिए, ये जो 0 आप लोग देख रहे हैं कहीं कहीं पे आप लोगों को मिलेगा पॉइंट दिया हुआ, दशमलव दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पाई देख पा रहे हैं आप, ये क्या हुआ 5 कट्ठा हुआ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया हूँ, पीछे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जाकर। ये हुआ पाई, पाई का मतलब होता है 5। ठीक है, तो यह हो गया 5 कट्ठा। ठीक है, ये हो गया 5 कट्ठा। अब यहाँ पे 3 पाई और है, तो 3 पाई का मतलब हुआ 5 5 और 5, कट्ठा के नीचे धूल होता है, तो 5 धूल और 5 धूल, तो यह हो गया 15 धूल। ठीक है, यह हो गया 5 कट्ठा और 15 धूल जमीन। ठीक है, हमें लगता है आप लोग आसानी से इसको सीख रहे होंगे। ठीक है, इसको बारीकी से देखिए और इसको बार बार देखिए ताकि आपको यह चीज याद हो जाए कि 1 धूल कैसे लिखा जाता है, 2 धूल कैसे लिखा जाता है, 3 धूल कैसे लिखा जाता है, ठीक है, 4 धूल कैसे लिखा जाता है, 5 धूल कैसे लिखा जाता है, 1 धूल से लेकर 4 धूल तक डबल बिकारी। ठीक है, और उसके बाद जितना भी धूल है उतना लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 2 बिकारी और 1, तो 1 धूल, अगर यहाँ पे 2 बिकारी और 2 रहता तो 2 धूल, 2 बिकारी और 3 लिखा हुआ रहता तो 3 धूल, 2 बिकारी और 4 लिखा हुआ रहता तो 4 धूल। ठीक है, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग 1 बीघा, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग 1 बीघा, उसमें कहीं कहीं पे आपको भिन्नता भी दिखाई देगी। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि 0 और 1। ठीक है, इस तरह से भी 1 बीघा लिखा जाता है। ठीक है, ये भी बीघा है और ये भी बीघा है, ऐसे अक्सर आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे आपको इस तरह से भी 1 बीघा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर पीछे की वीडियो भी देख लिए हैं और इस वीडियो को भी देख लिए, तो हमें लगता है कि अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 धूल, 2 धूल, 3 धूल, 4 धूल, 5 धूल से लेकर 1 कट्ठा और फिर 1 कट्ठा से लेकर 1 बीघा तक लिखा हुआ है और फिर दस्तावेज में इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बिकारी लिपि इतना ही नहीं है, बिकारी लिपि अभी और है। अगर आप बिकारी लिपि पढ़ने चले हैं तो बिकारी लिपि को ढंग से पढ़िए ताकि पूरा दस्तावेज आसानी से आप पढ़ सके। आपका जो प्रॉपर्टी है उसका जो दस्तावेज है जो कि इस भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, बिकारी लिपि में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने में आपको कोई दुविधा ना हो और उसके लिए आपको किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, अगर आप इसको एक बार सीख लिए फिर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा इसको। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है।
अगर मन लगाकर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, ज्ञानवर्धक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, अगर आपने अभी तक और वीडियो को नहीं देखा है तो अभी तक लगभग 500 वीडियो के आसपास मैंने डाल दिया है अमानत के कोर्स में। आप लोग अगर एक कुशल अमीर बनना चाहते हैं तो आप इस अमीर के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा सभी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, और पीछे का सभी वीडियो आप देख लीजिए जो कि ज्ञान वर्धक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।